अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप देने वाली हूँ। कभी भी अपना आई मेकअप ना इतना करके मत छोड़। हे गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकअप ब्रशेस के बारे में। आपके फेस के लिए कौन से मेकअप ब्रशेस यूज़ होंगे और उनसे आपको आपका मेकअप कैसे अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपकी आई शैडोज़ के लिए कौन कौन से मेकअप ब्रशेस यूज़ होंगे, आपको उनके बारे में भी बताया जाएगा। ऑल्सो मैं वीडियो में दुनिया भर के मेकअप ब्रशेस नहीं बताऊंगी, मैं कम से कम मेकअप ब्रशेस बताऊंगी जो कि आपकी किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाउंडेशन कंसीलर के लिए आपको कोई मेकअप ब्रशेस नहीं चाहिए है। आप सिर्फ अपना ब्यूटी ब्लेंडर, जिसे आप स्पंज भी बोलते हैं, इसी से अपना फाउंडेशन लगा सकते हैं और उसका ये वाला जो एरिया होता है इससे आप अपना कंसीलर लगा सकते हैं। ओके, कलर करेक्टर अगर काफ़ी ज़्यादा थिक है तो आप अपनी फिंगर से ही उसे डैब कर सकते हैं। अगर थोड़ा लिक्विड है, लाइक आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो एज अ कलर करेक्टर, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही उसे डैब इन कर सकते हैं। सो कभी भी फाउंडेशन ब्रशेस में इन्वेस्ट मत कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। इसके बाद हम बेस को सेट करने के लिए लगाते हैं पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके लिए हमें कौन सा ब्रश चाहिए? इसके लिए हमें इस तरह से फ्लफ़ी ब्रश चाहिए होता है। जो ब्रश सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी होगा, फूला हुआ होगा, बड़ा होगा, वो ब्रश हमें चाहिए होता है कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लगाने के लिए। अगर आप इस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना प्रेफर करते हो तब इसके साथ आपको इस तरह से एक छोटा सा पफ भी आएगा। इसी से ही आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। आपको इतना बड़ा ब्रश लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको स्पेशली हम यूज़ करते हैं जब हम अपना लूज़ पाउडर लगाते हैं। ये पाउडर ब्रश है और इस तरह से डैब किया ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है निकल जाए। बहुत ज़्यादा डैब नहीं करना है, बट थोड़ा डैब तो करना ही है और इसे हल्का हल्का उस एरिया पे लगाना है जिस एरिया को आप सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके अंडर आई एरिया और चिन एरिया, जहाँ पे आपको स्वेटिंग होती है, टी जोन, ये एरिया। तो अगर आपकी स्किन काफ़ी ऑयली है तो आप पूरा फेस सेट कर सकते हो विद योर लूज पाउडर्स। कौन से ब्रांड के पाउडर ब्रशेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आप फेसेस कनाडा का ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रिने का है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्टडी ब्रश है। या फिर आप शुगर का ले सकते हो, प्रॉश ब्यूटी, जो कि पहले प्लूम ब्यूटी हुआ करता था, उसका भी आप ले सकते हो। ये चारों ब्रांड्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सो आई हाईली रिकमेंड आप इनमें से कोई भी ब्रांड का मेकअप ब्रश जो है ले सकते हो। ऑल्सो जब आप ब्रश यूज़ करते हो अपना हैंड इस एरिया में रखिए। आपको दिखेगा यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, मतलब दो पार्ट्स को जॉइन किया गया है। इस एरिया में आप अपना हैंड रखिए एंड देन अप्लाई। कभी भी इसको यहाँ से नहीं पकड़ना है, बहुत ज़ोर से ये ब्रश पकड़ा जाएगा और प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और अगर आप यहाँ से पकड़ते हो तो इसकी कोई ग्रिप ही नहीं है, सो ये भी नहीं करना है। हमेशा ये जो लाइन है आपको दिख रही है, यहाँ से ही आपको ब्रश को पकड़ना है। ब्रश नंबर 2 जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो है ब्लश ब्रश। सो ब्लश ब्रश भी इस तरह से होता है, थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है, बहुत फ्लफ़ी नहीं होता है, थोड़ा कम फ्लफ़ी होता है। और कुछ कुछ ब्रांड्स ना ऐसे एंगल में भी देते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछा, अगर आप देख सको तो। ये है प्लूम का, इसका नंबर है P02। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे फेस पे ना लगे, इस एरिया में लगाना शुरू किया, चीक से ऊपर की ओर लेके गए, बस इसको यहाँ से पकड़ा है। अगेन देखिए, दो पार्ट्स जो हैं सिल्वर और वाइट, इसके बीच में मैं इसको पकड़ रही हूँ और इसको इस तरह से ऊपर की ओर लेके गई। हल्के हल्के हाथ से मुझे ब्रश लगाना है, बहुत ज़ोर से मुझे इसे नहीं लगाना है। फर्स्टली इसके ब्रिसल्स जो हैं मेरी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। सेकेंडली प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, पैची लगेगा। वो जो नॉर्मल अमेज़ॉन में ब्रशेस मिलते हैं ना, वो दिखते अच्छे हैं बट वो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते हैं। कभी उनका ये ग्लू निकल जाता है, कभी वो इतने छोटे होते हैं और उनके ये ब्रिसल्स में से यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। सो आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड देम, सो आई विल रिकमेंड अगर आप ब्रश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ही बार अच्छे से एक ब्रश किट जो है वो बना लो। नेक्स्ट इज़ कॉन्टोर। मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि जो लोग बिगनर हैं वो प्लीज़ क्रीम कॉन्टोर्स मत लगाइए, और अगर आप क्रीम कॉन्टोरिंग करते हैं ना तो आपका मेकअप पूरा बिगड़ भी सकता है। अब कॉन्टोरिंग के लिए भी अलग तरह से ब्रश आते हैं। सो अब देखिए, ये काफ़ी तिरछा सा ब्रश है, पर ये ब्लश ब्रश जैसे थोड़ा फ्लफ़ी नहीं है।
ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस। ये थोड़ा इस तरह से पतले में है, चपटा है यहाँ से। ये वाला जो ब्रश था वो गोल था यहाँ से। सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस का, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो इसमें हल्का सा एंगल बना है, मैं उसको इस तरीके से लगाऊंगी। दैट्स इट। ये है ब्रश नंबर 3, इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन ब्रश को यहीं से पकड़ना है। दैट्स इट। ऑल्सो जो लोग बोलते हैं कि कॉन्टोरिंग सिखा दो, कॉन्टोरिंग के ऊपर वीडियो इसी मंथ में आएगा, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इजी वे में बनाऊंगी मैं। नेक्स्ट जो ब्रश पे आपको इन्वेस्ट करना है वो है हाइलाइटर ब्रश। अगर आप ब्लश और कॉन्टोरिंग पाउडर में कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हाइलाइटर भी पाउडर में ही लगाना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब मैंने ब्लश और कॉन्टोरिंग पाउडर लगा ली, अब मैं इसके ऊपर क्रीम हाइलाइटर लगा लूँगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप क्रीम प्रोडक्ट लगाते हो कभी भी पाउडर प्रोडक्ट के ऊपर, पैची हो जाता है, फट जाता है, वो कभी भी उसमें मिक्स नहीं होगा, वो आपका बेस को हिला देगा। सो कभी भी ये गलती मत करना कि आप पाउडर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हो। अगर आपको एक ब्रांड चाहिए जिसके सारे ब्रशेज़ अच्छे हैं तो आप आराम से शुगर के ब्रशेज़ की किट बना लो। वो ऐसा ब्रांड है कि उसके ब्रशेज़ जो हैं वो 3-4 साल आपको आराम से चलेंगे और उसके सारे ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट ये है ब्रश नंबर 4 जिस पे आपको इन्वेस्ट करना है, हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर लिया, टैप ऑफ किया एक्सेस को, और अब Can you see the difference? This is what we can achieve from a highlighter brush. अगर हम यही मेथड अपने हैंड से करें कि नहीं यार हाथ से भी तो लग जाता है, हाथ से लगा देते हैं ना। पहली बात, आपके फिंगर के प्रिंट ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लाइंस लग जाएंगे आपके फेस के ऊपर, और वो लाइंस जो है ना वो मेकअप के ऊपर सेट हो जाएंगी। आप उसके बाद हटा नहीं सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपका ब्लश और कॉन्टोर उसके नीचे लगा हुआ है। सेकेंडली वो थोड़ा पैची भी दिखता है, इसीलिए आई रिकमेंड कि आप हाइलाइटर ब्रश में इन्वेस्ट ज़रूर करें। अगर किसी को जाना है कि मैं ये कौन सा फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये है पैक का और इसका शेड है लाइट। इसमें आपको ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर तीनों ही मिल जाएंगे इस तरह से। आपको सिर्फ ये 4 ब्रशेस चाहिए आपका फेस का मेकअप करने के लिए। फर्स्ट इज़ योर पाउडर ब्रश। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हो तो आपको उसके अंदर ऐसा पफ मिल जाएगा टू पुट ऑन द पाउडर। ओके, अगर आप लूज़ पाउडर यूज़ करते हो तो आपको ऐसा बड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश चाहिए, इसे बोलते हैं पाउडर ब्रश। सेकेंड इज़ योर ब्लश ब्रश, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड कॉन्टोर ब्रश एंड फोर्थ इज़ दी हाइलाइटर ब्रश। सो अब हम बात करते हैं आई मेकअप की, कि हम आई मेकअप कितने ब्रशेस से कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिंपल आई की तो हमें तो एक ही आई ब्रश चाहिए जो कि छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए। यू कैन सी लाइक दिस। आई शेडो पैलेट भी नहीं चाहिए होता है, हम या ये शेड उठा लेते हैं या ये शेड उठा लेते हैं और उसी को ही हम अपने आईलिड्स पे इस तरह से लगा लेते हैं। दैट्स इट। आपको कभी भी इस तरह से जिग-जैग ब्रश जो है नहीं मूव करना है। हमेशा आपका ब्रश राउंड राउंड आगे, राउंड 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 पीछे, इस तरह से जाना चाहिए। छोटे छोटे सर्कल्स बना के आगे, छोटे 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 सर्कल्स बना के पीछे, इस तरह से ही आपने अपना आई मेकअप करना है। कोई भी कलर आप यूज़ कर लो, वट एवर यू वॉन्ट, बट ये टेक्निक आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं हमें 2-3 शेड यूज़ करने हैं, तब हमें कितने ब्रशेस चाहिए? सो पहले तो यही आ जाएगा आपका फ्लफ़ी ब्रश। इससे आपने इस तरह से अपने आईलेड पे लगा लिया, ऊपर के हिस्सा पे हम इसे लगाते हैं इस तरह से। ओके, सेकेंडली हम अपना आउटर वी को डार्क करते हैं, तो ये एरिया थोड़ा है, इसके लिए हम इससे थोड़ा सा छोटा ब्रश लेते हैं। ऐसी स्विस ब्यूटी की ना किट आती है, उसमें ये सारे पिंक वाले ब्रशेज़ होते हैं, ये सारे आई मेकअप ब्रशेज़ हैं। ये हैं सिर्फ ₹700-800 के, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है इन ब्रशेज़ की। सो अगर आप आई मेकअप में सारे ब्रशेज़ लेना चाहते हो तो गो एंड मेक दिस, बाय दिस किट, जस्ट बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन। बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं,
आई मेकअप के लिए। सो ये सेकंड ब्रश जो मैं बता रही थी थोड़ा सा छोटा आपको चाहिए, आपको आउटर को डार्क करना है। आउटर को डार्क करने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर, उसको एक टैप ऑफ कर लिया और उसको मैंने यहाँ इस तरीके से लगाया अपनी आई में। अब मुझे इसे ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है, बस यहीं पे हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड अगेन, सर्कल सर्कल सर्कल, लाइक दिस। आई एम डूइंग लाइक दिस। इसको पीछे हमने बेसिकली एक वी की तरह ब्लेंड करना है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर और थोड़ा सा नीचे, इस तरह से एक वी फॉर्म में हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। और अभी मेरी आई कुछ इस तरह से लग रही है, ऑब्वियसली थोड़ी डिफाइन लग रही है। इस तरह का आई मेकअप हम जनरली पार्टीज के टाइम पे करते हैं, जब हमें किसी पार्टी में जाना होता है। नेक्स्ट इज ग्लिटर्स लगाने के लिए कौन सा ब्रश चाहिए। ग्लिटर्स लगाने के लिए आपको कोई ब्रश नहीं चाहिए, आप ग्लिटर्स सिर्फ अपने फिंगर टिप से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला ग्लिटर ले रही हूँ इस तरह से, और अपनी रिंग फिंगर के टिप में मैंने लगाया और इसके ऊपर मैं इसे डैब कर रही हूँ। बेसिकली जहाँ तक मैंने ब्लेंडिंग की थी, अब मैं अपने हाथ से ही ये दोनों शेड्स को ब्लेंड करूँगी। दिस इज़ इट। आई होप यू कैन क्लियरली सी के मुझे सिर्फ 2 आई मेकअप ब्रशेज़ लगे हैं टू क्रिएट दिस आई। इसमें मैंने ग्लिटर लगाया है, एक ट्रांजिशन शेड है, और एक ये आउटर क्रीज जो है मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है। नायका का ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। मैं फटाफट से दूसरा आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, सो दूसरी आई का मेकअप भी हो चुका है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप देने वाली हूँ। कभी भी अपना आई मेकअप ना इतना करके मत छोड़ दीजिएगा। ऑब्वियसली आप इसके ऊपर आई लाइनर, काजल, मस्कारा लगाओगे, दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग, बट अब हमेशा ऐसा एक फ्लैट ब्रश में इन्वेस्ट कर लेना। एकदम चपटा है ये, ठीक है, हल्का सा फ्लैट है। आप जो आपका आई शेडो यहाँ पे है ना, डार्क ब्राउन, उतना डार्क ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, वो लेना है आपने। और अपनी आँख को ऐसे ऊपर देखते हुए इसके नीचे ये जो लिड है यहाँ पर आपको वो आई शेडो लगाना है। और आपकी आईज़ काफ़ी बोल्ड लग रही हैं एंड साथ ही साथ थोड़ी बड़ी भी लग रही है, स्टैंड आउट हो रहा है जो आपने आई मेकअप किया है। सो ये वाला टिप ना हमेशा फॉलो करना, इसको कभी भी आप भूलोगे नहीं। दैट्स इट। आप इसके ऊपर आई लाइनर, काजल, मस्कारा लगा सकते हो। मैंने सिर्फ मस्कारा अप्लाई किया है, दैट्स इट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि आपको आई के लिए कौन से ब्रशेस चाहिए और फेस के लिए कौन से ब्रशेस चाहिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ जाके मेरे पेज पे देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बताया गया है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।